हेलो एंड वेलकम टू डेली क्रिकेट शो। आईसीसी मेन टी20 वर्ल्ड कप का कल सुपर 8 में महामुकाबला हुआ था श्रीलंका और न्यूजीलैंड का आर प्रेमदासा स्टेडियम कोलंबो में। इस मैच में श्रीलंका ने टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। हालांकि ये निर्णय उन पर भारी पड़ गया। आगे का मुकाबला टीम इंडिया का वेस्ट इंडीज़ के साथ, जो वो भी बहुत अहम मुकाबला होने वाला है। तो आज कुछ उम्मीद की जा सकती है कि शायद जिम्बाब्वे के सामने हम जीत जाएं और आगे अपना नेट रन रेट सुधारने का पूरा प्रयत्न करें। इसके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे हमारे गेस्ट के साथ, शनीर सिद्दीकी, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंड असदुल्ला खान, फॉर्मर अफगानिस्तान प्लेयर एंड कोच। सर, न्यूजीलैंड का टेक्निकली कल ये पहला मैच था श्रीलंका में। इसके पहले अहमदाबाद और चेन्नई में खेले हैं, बट श्रीलंका में पहला जो पाकिस्तान के साथ था वो रद्द हो गया था बारिश के कारण। सो टेक्निकली पहला मैच था कल और 84 फॉर 6 की स्थिति से 168। क्या ये सैंटनर और मैकॉन्ची की साझेदारी का ही असली श्रेय है? देखिए, एक तो न्यूजीलैंड का जो पहला मैच था वो था उनकी श्रीलंका से, जो उनका अपना ग्राउंड था। तो कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के ऊपर एक प्रेशर था कि और मैच जीतना भी ज़रूरी था। फिर जिस तरह से उनके शुरू के विकेट गिरे ना, बहुत तेज़ी से गिरे। एक कुल मिला के एक सचिन रविंद्रा नहीं बनाए 32 रन। उसके बाद तो बाकी बैट्समैन उनके जो है वो बहुत छोटे स्कोर पे आउट हो गए। लेकिन जो गेम चेंजर था वो था सैंक्टर और मैकेंची का। सैंक्टर ने देखिए 7वें नंबर पे आता है वो बैट्समैन, और उसके बाद उसने 47 बनाया 26 गेंदों पे। मुझे लगता है वो जो टर्निंग पॉइंट था ना, उसने श्रीलंका को तोड़ दिया। बिल्कुल ऐसे था। मेरे ख्याल में अगर हम फर्स्ट 6 ओवर्स को देखें, जो दोनों के लिए कंसर्न एरिया होता है दोनों टीमों के लिए, इसमें जी बिल्कुल, इसमें न्यूजीलैंड ने बनाए 44 और श्रीलंका ने बनाए 20 for 2। दोनों के 2-2 आउट थे और 20 रन थे, और ये काफ़ी डिफरेंस है। फिर अगर हम बीच की बात करें, वहाँ पे श्रीलंका ने थोड़ी बहुत अच्छी बॉलिंग की, काफ़ी रोक के रखा। और इवन 16th ओवर जब ख़त्म हुआ तो इसका स्कोर था 98। लेकिन आखिरी 4 ओवर जो पावर हिटिंग थी न्यूजीलैंड ने, वहाँ पे बहुत ही बड़ा स्कोर 70 रन आए, 70 रन आए। वो बहुत कमाल की बात। तो वो बहुत ही, यहाँ पे न्यूजीलैंड बिल्कुल ही फंस सकता था अगर वो 4 ओवर श्रीलंका अगर अपने अच्छे कर देता डेप्थ के, जो वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी T20 गेम के, फर्स्ट 6 ओवर्स एंड द डेप्थ 4 ओवर्स। तो वहाँ पे श्रीलंका अपने आप को नहीं बचा सका, जिसकी वजह से 168 रन हुआ और प्रेशर बिल्ट हुआ जैसे इंडिया पे हुआ था। हाँ, प्रेशर बिल्ट हुआ, वही प्रेशर बैट्समैनों तक आया। बैट्समैन शुरू में फ्लॉप हो गए, स्लो हो गए, प्रेशर बढ़ता गया और वो हैंडल नहीं कर पाए। नहीं, सही कह रहे हैं आप, क्योंकि देखिए अगर ये 4 ओवर में 70 रन नहीं आए होते, ये 50 होते या 40 होते, तो टोटल स्कोर जो है वो 130-140 के आसपास होता। एग्जैक्टली, जिसको अचीव करने के लिए बैट्समैन का एक जब उतरता है तो एक साइकोलॉजी डिफरेंट एग्जैक्टली माइंडसेट चेंज होता है। हाँ, यहाँ पे 170, क्योंकि 170 कोई बड़ा स्कोर नहीं है। 168 बनाया था, 169 बनाने थे। अब आप T20 के उस फेज़ में है जहाँ पे दोनों टीमें पूरा जोर मार रही हैं, तो 170 तो देखिए अचीव किया जा सकता है। हाँ, एक चीज़ हमें ये भी देखनी पड़ेगी, अगर 170 भी है, लेकिन देखिए टीम कौन सी है आपस में। हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर कमज़ोर टीम है तो 168 या 160 इतना बड़ा टोटल नहीं है कि वो अनअचीवेबल है, लेकिन अगर टीम अच्छी है तो कोई भी कुछ कर सकता है। सर, पर श्रीलंका चूक कहाँ रही है? क्योंकि इंग्लैंड के साथ भी आपने देखा तो उनकी गेंदबाजी बहुत अच्छी थी और कल भी गेंदबाजी काफी अच्छी। पहले राउंड में तो उन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था शुरू के मैचेस में, लीग मैचेस में। देखिए यहाँ पे आके वो फंस गया सुपर 8 में। तो जो शॉट सिलेक्शन है वो मुझे इंग्लैंड के मैच में भी सेम लगा। गलत शॉट सिलेक्शंस गलत टाइम पे, और न्यूजीलैंड में भी यही सेम लगा कि वो गलत शॉट सिलेक्शन कर रहे हैं, शायद वो प्रेशर की वजह से। क्योंकि जब प्रेशर बिल्ड हो जाता है तो आपसे अच्छा मुश्किल टाइम पे गलत डिसीजन हो जाते हैं। तो गलत डिसीजन अगर कंसिस्टेंट हो जाए तो टीम पूरी फिर रिकवर नहीं कर सकती है। इसका फायदा न्यूजीलैंड ने कल उठाया, प्रेशर में बहुत अच्छा वो लोग ने खेला। लेकिन एक चीज़ कल साबित हो गई, जो इंडिया के पहले मैच में भी साबित हुई थी साउथ अफ्रीका के खिलाफ, कि लास्ट के 3-4 ओवर में बड़ा स्कोर करना बहुत ज़रूरी हो गया। एग्जैक्टली, वो प्रेशर क्रिएट करता है। जैसे अच्छा फिनिश, कोई भी टीम कोई भी कुछ अच्छा स्टार्ट करेगी और अच्छा फिनिश करेगी, डेफिनेटली उनको एज होगा। तो बहुत बड़ा एडवांटेज दिया सेंटर ने कल न्यूजीलैंड को। और उसके बाद जब श्रीलंका खेलने आती है, पहले ही गेंद पे मैट हेनरी ने जो है वो निशान का जिन्होंने सेंचुरी मारी थी, उनको बोल्ड कर दिया। एग्जैक्टली। तो आपका जो स्टार ओपनर है, अच्छा ओपनर ओवरऑल किसी टीम के फिलहाल एक आध सेंचुरी पड़ी है लेकिन कोई कमाल नहीं कर पाए, तो कल निशांका ने भी बहुत निराश किया। पहली गेंद पे वो आउट हो जाते हैं। मगर उसके बाद
जिस तरह से श्रीलंका के बैट्समैन खेल रहे थे ना, ऐसा लगा था कि बस अब हमको विकेट थ्रो करना है। वही सीन था जो इंडिया का साउथ अफ्रीका के खिलाफ था कि उसके बाद के सारे बैट्समैन, 2 बैट्समैन उनके स्टंप होते हैं, और जो स्टंप भी होते हैं आप अगर देखिए तो बॉल जो है ना वो बल्ले की रेंज से बाहर की है, वो बाहर निकल के उसको मार रहे हैं और बैक टू बैक वो स्टंपिंग। देखिए बहुत मैचेस अगर आप देखें, इंग्लैंड का भी अगर आप देखें और न्यूजीलैंड का भी आप देखें, श्रीलंका टीम अपनी ही कंट्री में पैनिक हो जाती है। पैनिक हो जाती जब शुरू के विकेट कोई गिर जाती है तो वो पैनिक होकर गलत डिसीजन करते हैं, अंडर प्रेशर हो जाते हैं जल्दी से। यही श्रीलंका का लॉस हुआ। आपने देखा जिसमें वो अच्छा खेले, वहाँ पे उनका शॉट सिलेक्शन देखिए, वहाँ पे उनके चारों तरफ ग्राउंड के वो कैसा खेले, कौन से शॉट लगाए। लेकिन डिफरेंट जगह पे देखिए, कोई भी अगर आप प्रैक्टिस करके आते हैं, अगर कोई आप नई चीज़ ग्राउंड में करने की कोशिश करते हैं तो वो नहीं हो पाएगी, वो आपको डेफिनेटली डैमेज करेगी। और टॉप के जो ओपनिंग जोड़ी है किसी भी कंट्री की और 1 डाउन 2 डाउन है, अगर इनका कॉम्बिनेशन आपस में एक दूसरे को संभाला नहीं है, जैसे इंडिया का है, देखिए अभिषेक परफॉर्म नहीं कर रहा था लेकिन बाकी टीम उनकी परफॉर्म कर रही है। ऐसे ही आप न्यूजीलैंड को देख लीजिए, बाकी टीम परफॉर्म कर रही है, अगर वो ऊपर से भी कोलैप्स हो जाता है, वो परफॉर्म करते हैं तभी वो जीतते हैं। तो टॉप ऑर्डर जो उनके 7 नंबर के बैट्समैन ने परफॉर्म Exactly. किया है ना, आप सेंटर निकल। हाँ, किसी भी टॉप ऑर्डर जो होता है वो अटैकिंग ही होता है। आप उस पर ये रिलाई नहीं कर सकते कि वो 100% ही करेगा। हाँ, वो अगर अटैक कर गया तो आपका मैच पहले ही आपके हाथ में आ जाएगा, जैसे श्रीलंका ने वो 100 करके उनके शुरू में ही उनका पल्ला भारी रहा और आखिर तक ही रहा। सर बट जो टॉस श्रीलंका ने जीता और गेंदबाजी की उन्होंने, क्या आप इस निर्णय से हैप्पी है? देखिए अब उन्होंने तो उस टाइम कंडीशंस को सोच के ही किया होगा, क्योंकि सबसे अच्छी बात ये थी उनके ऊपर कोई रन रेट जैसा प्रेशर नहीं था कि आपको बाद में ही बैटिंग करनी है। तो अब जाहिर सी बात है फैसला गलत हुआ कप्तान का, और इसलिए भी गलत मैं कहूँगा क्योंकि जिस तरह से सचिन रविंद्रा ने बॉलिंग की, जिस तरह से स्पिन ने अपना जो है ग्राउंड पे असर दिखाया, 4 विकेट लिए उसने, और उनके श्रीलंका के 7 बैट्समैन कल कैच आउट हुए, और 7 जो कैच हुए हैं उसमें से कोई भी ऐसी शॉट नहीं थी जिसको कहा जाए कि यार बड़ा अच्छा एफर्ट था कैच हो गया। नहीं, सारी शॉटें लापरवाही से मारी गई। इवन कि अगर आप बैक टू बैक स्टंपिंग हो रहे हैं, वो भी एकदम बाहर जाती हुई गेंद पे आप बाहर जाके खेलने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं सचिन रविंद्रा ने उनको फंसा लिया था कल। तो कुल मिला के देखिए वही बात हुई, स्पिनर्स ने बैट्समैन को फंसाया है। एग्जैक्टली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस वर्ल्ड कप में स्पिनर्स ने बैट्समैन को फंसाया। एग्जैक्टली, अगर आप इंडिया के मैचेस भी देखें, वहाँ भी स्पिनर्स डोमिनेट कर रहे हैं, वहाँ भी स्पिनर्स सिवाय बुमराह के और इंडियन बॉलिंग अर्शदीप के, बाकी हर जगह पे स्पिन बॉलिंग अटैक जो है, स्पिन बॉलिंग जो है वो डैमेज कर रही है। अगर आप इंग्लैंड के भी देखें, आदिल रशीद को देख लें, किसी भी कंट्री के उसको देख लें, प्लेयर को देख लें, वहाँ पे स्पिनर्स का पलड़ा भारी रहा है। हाँ। कि मिडिल ओवर्स में आके स्पिनर्स रोक लेते हैं, हाँ। टीम को डैमेज करते हैं, किसी टीम को भी बड़ा स्कोर करने से रोक देते हैं। लेकिन यहाँ पे श्रीलंका ने जो आखिरी 4 ओवर में जो मार खाई, वो उन्हें कुछ ज़्यादा ही खा ली। देखिए 4 ओवर में 70 रन, 50 रन आना समझ में आता है, 70 रन आना तो मतलब आपने सरेंडर कर दिया, आपने मैच जीत दिया। हाँ। जीत दिया। सर बट पिछले जो भी मैचेस हुए हैं, अगर हम देखेंगे साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड और कल न्यूजीलैंड, ये तीनों बहुत बेहतरीन तरीके से खेले हैं। इंडिया को देख लीजिए, इतना प्रिपेयर्ड नहीं लग रहा था, पाकिस्तान और कल श्रीलंका। क्या वजह है कि इंटरनेशनल कंट्रीज इतना अच्छा परफॉर्म कर रही है? क्या कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि आईपीएल में इन लोगों को इतना एक्सपोजर मिल रहा है कि आके एशियन कंट्रीज पिक्चर्स को पढ़ लिया, जी पढ़ लिया, माहौल को पढ़ लिया। देखिए उन्होंने तो पढ़ लिया है, लेकिन सबसे ज़्यादा हम अपना सबक भूल गए। Exactly. आप अपना वो देख लीजिए कि आपने क्या सीखा उसमें से। देखिए दुनिया तो सीख रही है, वो देखिए वो कुछ परसेंटेज है, लेकिन ज़्यादा परसेंटेज है, मोर देन 60%, तो फिर वो आपकी इंडिया के प्लेयर्स हैं, राइट, वो ज़्यादा डोमिनेट करने चाहिए। लेकिन यहाँ पे मुझे ये लग रहा है कि इंडियन बैटिंग लाइनअप बहुत है। अभी उन्होंने कोई इनिंग्स खेली नहीं है कि जिससे हम अच्छे और बुरे का फैसला करें। जहाँ वो इनिंग्स खेलेंगे, जहाँ उनका टॉप ऑर्डर चलेगा, तो इंडिया का स्ट्रेंथ सबको नज़र आएगा। वो टॉप ऑर्डर चलने का ही वेट हो रहा है। लेकिन इस ग्रुप में जो है कंडीशन जो है वो फंस गई है, क्योंकि इंग्लैंड जो है वो 2 मैच जीत के पहली टीम बन गया था जो सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर गया है। न्यूजीलैंड ने जो है 2 मैचेस खेले, एक उनका मैच बारिश में बह गया, एक उन्होंने जीता कल श्रीलंका से जी। पाकिस्तान ने 2 मैच खेले, एक बारिश में बह गया, एक वो हार गए इंग्लैंड से। श्रीलंका 2 में दोनों हार चुका है। अब आगे क्या होगा? आगे जो है वो 28 फरवरी को श्रीलंका और पाकिस्तान का मैच है, और 27 फरवरी को इंग्लैंड न्यूजीलैंड का मैच है। अगर पाकिस्तान श्रीलंका को हरा देता है
पाकिस्तान के हो जाएंगे 3 पॉइंट। 3 पॉइंट। और अगर न्यूजीलैंड इंग्लैंड से हार जाता है तो न्यूजीलैंड के रह जाएंगे 3 तीन ही पॉइंट। पॉइंट। तो ग्रुप में पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की स्टैंडिंग बराबर हो जाएगी। और जैसा हमेशा रहता है, पाकिस्तान की किस्मत क्रिटिकल मौके पे उसको सपोर्ट कर देती है। अब यहाँ पे ये देखना होगा कि स्काई क्रेट में न्यूजीलैंड जो है वो +3 में है और पाकिस्तान माइनस में है, -0.46 है, ऐसा कोई बहुत नीचे नहीं है। तो ये बड़ा अब ये ग्रुप में जो है ये क्रिटिकल हो गया मैच कि अगर इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को नहीं हराया और पाकिस्तान ने श्रीलंका को हरा दिया, जिस तरह श्रीलंका खेल रहा है, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान को बहुत मुश्किल होनी चाहिए श्रीलंका को हराने में, अंतिम अनलेस की वो मान के चले कि हमको हारना है। तो ये अब ग्रुप फंस जाएगा। एब्सोल्युटली अब ये सीधे स्काई क्रेट पे आ जाएगी। देखिए, मुझे नहीं लगता कि जितनी टीम श्रीलंका की बेकार खेल रही है उनसे कहीं ज़्यादा बेकार पाकिस्तान की टीम खेल रही है। बट अब जो है, अब तो पाकिस्तान के पास ये फैसला कुन मामला है ना कि अगर वो ये मैच जीत लेते हैं, अब तो तय हो गया, अगर वो श्रीलंका को हरा देते हैं जो कि है 28 को, और उसके एक दिन पहले अगर इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा दिया तो तस्वीर साफ हो जाएगी पाकिस्तान के लिए कि वो श्रीलंका को हरा के सेमीफाइनल पहुंच सकते हैं इस ग्रुप से। मुश्किल है, हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी और सेमीफाइनल निकले हैं। सेमीफाइनल निकले। अब ये बहुत ही ज़्यादा, देखिए 92 में ही होता, 92 में हुआ तो हो सकता है कि रिपीट हो जाए। बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हरा दे, ये बहुत ज़रूरी है 27 को। फिर 28 को पाकिस्तान श्रीलंका को हरा दे तो पाकिस्तान के चांसेस बन जाएंगे मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि फिर स्काई क्रेट की बात होगी और पाकिस्तान शायद जो जीतने के बाद न्यूजीलैंड हारेगी तो उसका स्काई क्रेट डाउन होगा, पाकिस्तान जीतेगी तो उसका स्काई क्रेट ऊपर होगा, तो शायद चांसेस है कि जो है वो उसको हासिल कर ले। बहुत बड़ा मार्जिन से करना पड़ेगा। हाँ, तो फिर वो होगा देखिए, अगर इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को हरा दिया बुरी ना, तरीके से, हाँ बुरी तरीके More से हरा than- भी दी, more than तो 35 पाकिस्तान के पास एक सख्त टेम्पलेट मिल जाएगा कि आपको इतने रन से हराना है या इतने Exactly. पे आउट करना है, इतने पे इतने ओवर्स में अचीव करना है। तो पाकिस्तान को ये होगा कि इतना ये करके हम न्यूजीलैंड से हमारा स्काई क्रेट ऊपर चला जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये देखना होगा। इस ग्रुप के लिए सारी निगाहें जो इंग्लैंड न्यूजीलैंड के मैच पे है कि इंग्लैंड न्यूजीलैंड को हराता है या नहीं हराता है। अगर वो हरा देता है हाँ। तो फिर पाकिस्तान के चांसेस बन सकते हैं विद सो मेनी इफ एंड बट्स, लेकिन हाँ चांसेस बन सकते हैं। ये जैसे हॉस्पिटल में ना कोई आप ऑपरेशन के लिए अंदर जाता है तो डॉक्टर अगर जब हाथ से निकल जाए कोई तो डॉक्टर आज बस दुआ कीजिए। नहीं, दुआ तो जाहिर सी बात है पूरी पाकिस्तान की टीम कर रही होगी अपने लिए, पूरा पाकिस्तान कर रहा होगा और डॉक्टर निकल चुका है रो रहा है, बस ये बहुत की जरूरत है। बहुत इंटरेस्टिंग सीन है कि इंग्लैंड जिसने पाकिस्तान पे रूल किया उसी के लिए पूरा पाकिस्तान मिलकर दुआ कर रहा होगा कि न्यूजीलैंड को हरा दे। तो ये तो हो गई इस ग्रुप की बात। हमारा ग्रुप जी हाँ, हमारा ग्रुप बहुत क्रिटिकल है और जो सिनारियो 27-28 का है इंग्लैंड न्यूजीलैंड ग्रुप 2 के लिए, वही हमारा तो सिनारियो आज ही बन गया है 26 तारीख को, जी है ना? हाँ। एग्जैक्टली। हाँ। साउथ अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़ का जो मुकाबला है इस पर भी निगाहें बनी रहेगी। क्या लगता है कौन सी टीम के जीतना इंडिया के श्रेय में रहेगा? देखिए, ये तो स्ट्रेट अवे बात है हाँ जी, कि वेस्ट इंडीज़ को हारना। अगर वेस्ट इंडीज़ हारेगा नहीं तो फिर बात उस पर चली जाएगी, 100 पे चली जाएगी। ठीक है, अगर वेस्ट इंडीज़ हारता है और यहाँ से इंडिया वापस वेस्ट इंडीज़ से जीता है तो स्ट्रेट अवे बात है, फिर आपको जरूरत नहीं है 100 पर। मतलब उसमें 2-3 चीज़ें हैं। अगर एक तो साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ को हरा दे for sure, क्योंकि अगर वेस्ट इंडीज़ जीत गया फिर प्रॉब्लम तो इंडिया के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। फिर इंडिया के साथ भी वैसे ही इफ बक्स लग जाएंगे जो पाकिस्तान के साथ लगेंगे। फिर वो भी ऑपरेशन थिएटर की तरफ देखेंगे, डॉक्टर निकल के क्या तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी वेस्ट इंडीज़ और साउथ अफ्रीका का मैच कल पहला मैच है। हाँ इंडिया के मैच कल शाम में, जी, तो अब देखना होगा कल हेटमैर और होप्स क्या कमाल करते हैं वेस्ट इंडीज़ के लिए, या फिर जो है क्विंटम डिकॉक और मिलर ही जो है अपना जादू दिखाते हैं। लेकिन इंडिया की सारी उम्मीदें कल के मैच से टिकी हुई हैं कि आप शाम में आपका मैच है, आप दोपहर में पूरी टीम इंडिया प्रैक्टिस छोड़ के मैच ही देख रही होगी। Absolutely. लोग भी सारे, अगर पाकिस्तानी क्राउड भी देखेंगे वो भी ये मैच देख रहे होंगे। हाँ। और इंडिया की क्राउड भी यही मैच देख रहे होंगे और नजरें होंगी दोनों टीम्स पर के देखते हैं क्या पता। अगर मान लीजिए वेस्ट इंडीज़ हार भी जाता है तब भी ऐसा नहीं कि वेस्ट इंडीज़ बाहर जा रहा है, फाइट बनी हुई है। लेकिन हाँ, इंडिया के लिए थोड़ी सी राहत की बात होगी। लेकिन अगर वेस्ट इंडीज़ जीत गया कल तो इंडिया के लिए ये सफ़र बहुत भारी बहुत होने वाला मुश्किल है। होगा, बहुत क्योंकि मुश्किल कल होगा। इंडिया का शाम में दूसरा मैच है जिम्बाब्वे के साथ। और उस मैच में तो वैसे भी इंडिया के सामने सबसे बड़ा चैलेंज तो अभी खड़ा हो गया ना कि आपको मैच भी जीतना है और आपको अपना स्काई क्रेट भी करेक्ट करना है। देखिए, वेस्ट इंडीज़ की टीम अनप्रेडिक्टेबल है। मैं आपको पहले भी बताया कि उन्होंने 250 तो किया है
ऐसा भी हो सकता है कि कल वो 80 पे ऑल आउट हो जाए 80 पे भी हो जाए। और कुछ भी वो कर सकते हैं, इनके अगेंस्ट भी वो 200 कर सकते हैं, ऐसा भी पॉसिबल है। तो अनप्रिडिक्टेबल टीम है, कभी बहुत अच्छा खेल देती है, कभी बहुत डाउन चली जाती है। तो मुझे लग रहा है कि इंडिया और वेस्ट इंडीज़ का जो मैच होगा वो क्वार्टर फाइनल होगा। वो क्वार्टर फाइनल। हम तो ये चाहेंगे कल वेस्ट इंडीज़, मतलब आज साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज़ को हरा दे, ताकि वेस्ट इंडीज़ के पास एक जीत रहे और आज इंडिया जिम्बाब्वे से जीते, वो ज़रूरी है। जीत सकता है लेकिन बहुत अच्छा जीते। अब यहाँ पर सवाल आता है बहुत अच्छा जीतने के लिए क्या करना होगा। इंडिया का मैच कोलंबो में है, वही कोलंबो जहाँ कल स्पिनर्स ने फंसाया श्रीलंका को, जैसे हमने बात हाँ, क्योंकि साउथ अफ्रीका का जो दोपहर वाला मैच है ना आज का, वो फिर से अहमदाबाद में। साउथ अफ्रीका को तो होम ग्राउंड का फील आ रहा होगा, उन्होंने सारे मैच वहीं खेले है ना, उसी ग्राउंड में खेले। तो ये बहुत अहम होगा कि कल हमने देखा कल के मैच में न्यूजीलैंड के स्पिनर्स ने मैच को पलटा था। तो स्पिनर्स का रोल आज चेन्नई में क्या होगा। चेन्नई की पिच भी स्पिनर्स को बहुत सपोर्ट करती है, जहाँ पे इंडिया खेलने वाली है, और बात सेकेंड इनिंग में यूजुअली बहुत स्लो हो जाती है। अब कल एक बात आपने ये कही थी कि अगर इंडिया आज टॉस जीतता है, सूर्य कुमार यादव टॉस जीतते हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि वो पहले बॉलिंग करें। बिल्कुल, ये तो उनको करना पड़ेगा क्योंकि वेस्ट इंडीज़ कुछ भी कर सकता है वहाँ पहले मैच में। हाँ, तो इंडिया को जो है आज पहले बॉलिंग करनी है जिम्बाब्वे के खिलाफ, और जिम्बाब्वे को कम से कम स्कोर पर रोकना ये चैलेंज है। और वो कितना स्कोर होना चाहिए सर आपके अंदाजे से? देखिए, मेरे ख्याल से अगर 130 तक वो इनको कंट्रोल कर लेते हैं तो इंडिया के पास बैटिंग डेप्थ है, वो एज सून एज पॉसिबल 10 से 11 फिर इंडिया को 10 से 11 ओवर में मैच जीते, ये भी शर्त है। मतलब 130-120 पे आप ऑल आउट करें और आप 10 से 12-15 ओवर से पहले मैच जीते कम से कम गिरा के। आप ऐसे ही समझिए कि हमारा 12 ओवर का मैच है, 130 का है, जो इंडिया इज कैपेबल। तब इंडिया का जो ऊपर है वो ऊपर आ जाएगा। साउथ अफ्रीका, देखिए अगर वेस्ट इंडीज हराता है देन फिर साउथ अफ्रीका से आपका मुकाबला है। साउथ अफ्रीका की वो वेस्ट इंडीज के भी 2 पॉइंट हो गए, साउथ अफ्रीका के भी 2 पॉइंट हो जाएंगे। नहीं, वेस्ट इंडीज अगर जीत गया, आज जीत गया, उसके 4 पॉइंट हो जाएंगे। हाँ, 2 मैच जीत जाएगा, फिर आपका मुकाबला साउथ अफ्रीका के साथ। हाँ, ये मैच फंस जाएगा, फिर तो पूरा ग्रुप फंस जाएगा ये। एग्जैक्ट। अब ऐसे में सवाल ये उठता है, टीम इंडिया किसको खिलाएगी? सर रिंकू सिंह वापस आ गए हैं। रिंकू सिंह अपने फादर की बीमारी की वजह से रहे थे, लेकिन वो वापस आ गए। कई बार खिलाड़ियों का एक होता है कि यार चलो देख आते हैं, जी। मैच नहीं था, लेकिन उसका एक नुकसान ये हुआ कि रिंकू सिंह जो है वो 2 दिन प्रैक्टिस से गायब थे। तो आज क्या रिंकू सिंह को रखा जाएगा टीम में? वो कोई बड़ी बात नहीं है कि आखिरी 2 दिन प्रैक्टिस से आप बाहर थे या कोई प्रॉब्लम हो गई, आप प्रैक्टिस नहीं कर पाए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो फिट हैं जब। तो बैटिंग ऑर्डर में तो यहाँ पे तो कोई चेंज बनता ही नहीं। आप कुछ भी नहीं करिए, जस्ट 2 स्पिनर्स उनको डाल दीजिए, जैसे हम बोल रहे थे Exactly. कुलदीप और अक्षर, वो दोनों इम्पोर्टेंट हैं। अभिषेक का अभी टीम में होना जरूरी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, कि जो आपको एक अच्छा टोटल दे सकते हैं, एक अच्छा टारगेट सेट करके दे सकते हैं, और आपका रन रेट बहुत अच्छा। तो एक चीज़ आप 3 नए खिलाड़ियों की एंट्री कर रहे हैं, क्योंकि अब ये बात पूरी तरह से हर जगह डिबेट में वाज़ा हो चुकी है कि आपके लगातार जो 4 लेफ्ट हैंडर बैट्समैन आ रहे हैं वो वर्कआउट नहीं कर रहे हैं। आपको जिम्बाब्वे के खिलाफ आज लेफ़्ट राइट का कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, और हर जगह से सारे सूत्र, सारी खबरें, सारे रिपोर्टर्स जो ग्राउंड में यही कह रहे हैं कि आज संजू सैमसन टीम में होंगे। के लिए स्पेसिफिकली अगले मैच पे देखा जाएगा। तो अगर आज संजू सैमसन टीम में होते हैं तो क्या वो ओपन करेंगे पहली बार अभिषेक के साथ लेफ्ट राइट के लिए, या वो फर्स्ट ग्राउंड भेजे जाएंगे? क्योंकि अभिषेक तो बने रहेंगे ओपनिंग में, ये तो तय है। संजू उनके साथ अगर आते हैं तो तिलक वर्मा फर्स्ट ग्राउंड रखा जाएगा, क्योंकि तिलक वर्मा ने खेला है। अब सबसे बड़ा सवाल कि तिलक वर्मा का फर्स्ट ग्राउंड होते हैं तो क्या स्ट्राइक रेट पे फर्क पड़ने वाला है ना? मैं यहाँ क्योंकि पे वो एक स्लो क्वेश्चन खेले हैं। एक क्वेश्चन ये पे पूछता हूँ कि देखिए, और क्या ईशान किशन बाहर जाने वाले हैं? ईशान किशन मैच जिता चुके हैं। देखिए ये बहुत ख़राब हो जाएगा, बहुत ख़राब हो जाएगा अगर आप नए बैट्समैन को, ओपनिंग बैट्समैन को लाते हैं। उस पर कितना प्रेशर होगा, पूरी इंडिया का बर्डन आप उस पर डाल रहे हो। देखिए प्रेशर तो वैसे भी अभिषेक के ऊपर ही है ना? देखिए वो उनके पास खोने को और कुछ नहीं है, और वो वेल सेट हैं, 4 मैच खेले हुए हैं, और ऐसे प्लेयर भी नहीं है। सेट ही तो नहीं हो पा रहे ना अभिषेक। प्रॉब्लम आप देखिए, सेट इंडिया मैच से उन्होंने 12 गेंदें खेली थी, लेकिन 12 गेंद खेलने के बाद भी आप आउट हो गए। देखिए सेट इन द सेंस में ये कह रहा हूँ कि जो उनका बैटिंग स्टाइल है, जो उनका अटैकिंग मूड है, वो अभी एक्चुअली इंडिया को चाहिए जिम्बाब्वे के अगेंस्ट।
सर देखिए एक चीज़ और है अगर आप उनको ठीक है आप उनको रखते हैं, अगर आज सिकंदर रजा अपना ऑफ स्पिन लेके आते हैं, आपको एक लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन में चाहिए होगा। मेरा नहीं ख्याल कि इस वक्त चाहिए होगा, क्योंकि आपको आप इसलिए ये गुंजाइश बात नहीं कह रहे है। हैं क्योंकि हम अब इस क्रिटिकल कंडीशन में, हाँ, गुंजाइश नहीं है। आज ये मैच इतना क्रिटिकल है कि ये बात कि आपको लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन बनाना चाहिए और संजू सैमसन को लेके आना चाहिए। संजू सैमसन अगर ओपन करते हैं तो ईशान किशन वन डाउन आ सकते हैं। वन डाउन ईशान किशन ने खेला भी है, IPL में भी खेला हुआ है। तो हमारे वर्मा साहब जो है वो बाहर जाने वाले हैं, है ना। और अगर आप इधर से प्लग इन करते हैं नीचे बॉलिंग में कुलदीप यादव को, तो किसकी जगह रखेंगे? पहली बात स्पिनर की जगह आपका, चलिए ठीक है, आपने वाशिंगटन सुंदर को हटा दिया, सब हो गया, एक बैट्समैन कम हो गया, उसकी हटने से आप टेक्निकली ठीक है, चलिए आपने उसको वहाँ फिट कर दिया। अक्षर पटेल आपके पास ऑलराउंडर है, एक ऑलराउंडर की जगह आपको एक रिस्क स्पिनर, आपको एक फिंगर स्पिनर, आपको एक राइट हैंडर बैट्समैन, आपको इतनी चीज़ें चाहिए इस मैच में कॉम्बिनेशन बनाने के लिए कि बली तो चल नहीं हो पाएंगी, जो नहीं हो पा रही है। मतलब आप देखिए अगेन हो सकती हैं, बट एंड ऑफ द डे अगर आपका जो फैसला था वो काम नहीं किया तो फिर आप फिर से रगड़े जाओगे कि देखिए जो खेल रहा था उसी को खिलाते हैं आप, है ना। देखिए यहाँ पे कैप्टन और कोच इन दोनों का बहुत बड़ा इम्तहान है। कितना ये स्ट्रॉन्ग रहते हैं अपने डिसीजन पर, कितना ये स्ट्रॉन्ग रहते हैं। जैसे आपने बोला कि पूरी हर तरफ मीडिया में यही हो रहा है कि राइट एंड लेफ़्ट का कॉम्बिनेशन बनाया जाए, कितना ये प्रेशर में आके ये डिसीजन करते हैं कि राइट और लेफ़्ट का कॉम्बिनेशन बनाया जाए। मेरे ख्याल में जो मैं एज अ कोच ऑब्ज़र्व करता हूँ कि कोच कैप्टन अपने उसी डिसीजन पे खड़े रहेंगे, और अगर प्रेशर में आ गए, अगर उन्होंने चेंज कर दिया और ओपनिंग पेयर को चेंज किया, तो समझ लीजिएगा कि मीडिया का प्रेशर है, उन्होंने कर दिया। और अगर करते हैं, सवाल ये भी है ना, कौन बाहर जाएगा, ईशान किशन या तिलक वर्मा? आई थिंक तिलक वर्मा को जाना चाहिए सर, स्ट्राइक रेट के कारण बहुत स्लो हो रहा है गेम, और ईशान किशन ने अच्छा ईशान किशन को प्रूव किया हुआ है। एक गेम में नहीं कर मेरा पाए ये हैं। मानना है कि आज कायदे से इंडिया को अभिषेक और संजू सैमसन की ओपनिंग करनी चाहिए लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन के साथ। ईशान किशन जो है वो नंबर फर्स्ट ग्राउंड पे आ जाए, और आज वर्मा जी की कुर्बानी देनी पड़ेगी, जी। लेकिन आज बली का बकरा शायद उनको बनना पड़े। उसके बाद अपना सूर्य कुमार यादव आते हैं, फिर आपका जो पूरा सीक्वेंस चल रहा है। नीचे से जो है वाशिंगटन सुंदर को चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उनकी जगह पे अब कुलदीप यादव या अक्षर पटेल, वो अक्षर पटेल को उन्होंने रिप्लेस किया था। अक्षर पटेल अगर आते हैं, मान लीजिए सपोज, ये तो टीम में ऐसा हो जाएगा कि प्रेशर की वजह से टीम चेंजिंग, आधी टीम चेंज कर रहे हैं, और अगर रिंकू सिंह भी नहीं खेलते हैं आज, मान लीजिए आधी टीम। रिंकू सिंह के साथ एक चीज़ और है कि रिंकू सिंह एक तो अभी उनके फादर ICU में थे या हॉस्पिटल में थे, कुछ क्रिटिकल कंडीशन थी उनकी, तो एक खिलाड़ी के जहन में जो है वो एक कैरी करता है कहीं ना कहीं, जो जहन जिसका हुआ ना उसका, वो उस पूरे मतलब उस माहौल को छोड़ के ग्रेटर नोएडा गया, अपने फादर से हॉस्पिटल में मिला, वापस आया, तो एक प्रेशर भी है। प्रैक्टिस उन्होंने नहीं की 2 दिन, तो अगर रिंकू सिंह को नहीं खिलाया जाता है आज फॉर एग्जाम्पल, तो डिफरेंटली कुलदीप यादव की जगह बन जाती है। अगर रिंकू सिंह की जगह रिंकू सिंह की जगह आपको बैट्समैन ही खिलाना है, तो फिर आपको अक्षर पटेल को लेके आना पड़ेगा। देखिए दोनों का इम्पोर्टेंट है। जैसे आपने अगेन वही बात है जो आपने अभी बोला, डेथ ओवर्स में जो रन बन रहे हैं वो मैच जिता रहे हैं, वहाँ पे रिंकू सिंह बहुत अहम हो जाता है। देख लीजिए, है ना? तो हमें हर जगह पे बहुत सोच समझ के, मैं यहीं फिर कहूँगा कि अगर कोच और कैप्टन ने अच्छा डिसीजन कर दिया और स्ट्रांग रहे अपने डिसीजन पे, तो इंडिया की टीम अच्छी रहेगी, अच्छी बनेगी। मतलब आप कह रहे हैं कि इसी टीम को खिलाया जाए? एग्जैक्टली, बैटिंग ऑर्डर हमारा यही होना चाहिए इंडिया का, और बॉलिंग में जस्ट स्पिनर्स, क्योंकि वेस्ट इंडियन और जिम्बाब्वेन स्पिनर्स के दोनों स्पिनर फंसते हैं। एग्जैक्टली आप मतलब आप कम से कम 2 अच्छे स्पिनर, मतलब अक्षर पटेल और एग्जैक्टली कुलदीप यादव को लेके, स्पिनर इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। तो उस सिनारियो में अगर मान लीजिए रिंकू आज नहीं खेलता है फॉर एग्जांपल, तो रिंकू की जगह एक बॉलर फिट हो सकता है, अक्षर पटेल आ सकते हैं, ऑलराउंडर हैं, फिर आपको एक फास्ट बॉलर की कुर्बानी देनी पड़ेगी कुलदीप यादव को फिट करने के लिए। बुमराह नहीं होगा गिरने की बात है, फिर वो आजदीप हो सकते हैं। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आज टीम कॉम्बिनेशन क्या होगा, क्योंकि कौन हो सकता है कौन नहीं हो सकता है। जो हैं उन्होंने निराश किया है, खासकर बैटिंग ऑर्डर के टॉप 2 टॉप 3 में। ग्रुप की सिचुएशन बहुत अजीब सी हो गई है। वेस्ट इंडीज़ के पास 2 जीत है, 5 पॉइंट, वो +5 में उसका जो स्ट्राइक रेट है। साउथ अफ्रीका जो है वो 2 पॉइंट +3 के साथ है। इंडिया 0 है, -3 में है। अब अगर आज इंडिया जीत जाता है जिम्बाब्वे से, और अच्छे से जीतता है, और अगर वेस्ट इंडीज़ ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया,
तो इंडिया, वेस्ट इंडीज, साउथ अफ्रीका तीनों जो है वो मोरलेस सेम कंडीशन में आ जाएंगे। फिर 1 मार्च बहुत क्रिटिकल है क्योंकि उस दिन 2 बड़े मैच हैं। इंडिया का मैच है वेस्ट इंडीज के साथ और साउथ अफ्रीका का मैच है जिम्बाब्वे के साथ। तो फिर वहाँ पे स्काई क्रिकेट की कहानी इस ग्रुप में भी फंसने वाली है। कुल मिला के जो एक बात की जा रही है कि सुपर 8 में अभी तक एक ही टीम है जो जीत के पहुंची है, वो है इंग्लैंड। बाकी जो 3 टीमें शायद सेमीफाइनल में पहुंचेंगी वो स्काई क्रिकेट के दम पे पहुंचने वाली है। तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। हर दिन, हर पल, हर सांस जो है मैच के दौरान वो अटकी रहेगी कि क्या होने वाला है, और हम लगातार आपको अपडेट करते रहेंगे। आज जैसे हमने एक स्पेकुलेशन है टीम इंडिया के चेंजेस को लेके, शाम तक साफ हो जाएगा। कल बात करेंगे आज की टीम अगर जीतती है या हारती है तो क्या वो फैसला सही था, क्लियर क्या चेंज होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, ये बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। जैसे जैसे सुपर 8 का मुकाबला आगे बढ़ते जा रहा है, सिचुएशन बहुत ही अहम और रोमांचक होती जा रही है। देखना होगा टीम इंडिया क्या चेंजेस लेकर आ रही है आज जिम्बाब्वे के साथ, कौन आएगा और कौन बलिदान देगा। देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। बलिदान नहीं देगा, बलि ली जाएगी।